हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। आज हम विटामिन से रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं विटामिन के कॉन्सेप्ट पे। विटामिन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए हमें विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए भोजन करना पड़ता है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वसा में घुलनशील होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। और वसा में घुलनशील एक होता है पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी और विटामिन ई के। विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक ने किया था। अब उनके डिफिनीशन पर थोड़ा सा बात करते हैं। पानी सोल्यूबल विटामिन स्टोर नहीं किए जाते हैं, यानी कि जो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, उनको रख नहीं पाएंगे। हमारे शरीर में ये ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी एक ऐसे विटामिन होते हैं जो तो उनको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे और यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। विटामिन बी सी की बात हो गई। और अभी हम बताए हैं कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक ने किया था। अब बढ़ते हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं उनको हम आसानी से स्टोर कर पाएंगे। यह फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, ये महीनों तक भी रह सकते हैं। तो विटामिन वसा में घुलनशील, दूसरा पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील विटामिन दो है, विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। विटामिन बी और सी को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। विटामिन बी और सी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, यह हमारे शरीर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन को, तो विटामिन ए, बी, के, ई, जितने भी विटामिन हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं। ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये फैटी टिश्यूज़ में होते हैं स्टोर। और ये फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होकर लगभग हमारे शरीर में कई दिनों तक, यानी कि महीनों तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन किस में घुलनशील है? तो विटामिन घुलनशील है वसा में। कहाँ घुलनशील है? वसा में। अच्छा, ट्रिक बताते हैं। ट्रिक होता है, देखिए, एक होता है अडेक। क्या लिखेंगे? अडेक। देखिए हम लिख दे रहे हैं अडेक, ADEK। आप ऐसे याद रखेंगे सिंपल, अडेक। ये चारों विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। आप तो जानते हैं बी और सी किस में होते हैं? पानी में घुलनशील। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये वसा में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम क्या है? विटामिन ए क्या काम करता है? हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत ताकत देना। यह खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। विटामिन ए हमारे शरीर में खून के संतुलन और कैल्शियम को बनाए रखता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी होता है। आँखों में रोग होता है जो रतौंधी होता है, आँख से रिलेटेड होता है। इस विटामिन को दूर करने के लिए, अगर मान लीजिए कि हमें रतौंधी रोग हो गया, यानी कि हमको विटामिन ए की कमी हो गई, इसको दूर करने के लिए हमें क्या इसकी स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत दूध, अंडा, पनीर और सब्जी। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। चलिए बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी को कई प्रकार में हम बांट सकते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। विटामिन B1 का केमिकल नाम होता है थायमीन। ये पानी में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम होता है हमारी मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत होता है सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। अब बढ़ते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये पानी में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम होता है त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोग होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना इत्यादि जैसे रोग होते हैं। इन सब रोग को ठीक करने के लिए इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी सब्जियाँ, बीन्स और मछली, ये इनके मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन B5 है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। ये
पानी में घुलनशील होता है। मुख्य काम होता है बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग पेलाग्रा और फोडी सिंड्रोम होता है। मुख्य स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां खाया जाता है। हम इन सब स्रोत को सेवन करके विटामिन B5 की कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन B6 आपके सामने, इसका केमिकल नाम होता है पायरिडोक्सिन। ये पानी में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम होता है यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्त करता है। इसकी कमी से रोग एनीमिया और त्वचा रोग होता है। एनीमिया और त्वचा रोग को दूर करने के लिए हमें इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, अनाज, केले और हरी सब्जियां खाया जाता है। विटामिन B7 क्यों चलते हैं? विटामिन B7 क्या करता है? इसका रासायनिक नाम है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ये पानी में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम होता है यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें सिर में दर्द, बालों का गिरना। इसके मुख्य स्रोत है मांस, दूध, सब्जियां। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। ये पानी में घुलनशील होता है। मुख्य काम होता है यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से रोग एनीमिया, पेचिस रोग होते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए हम इसका मुख्य स्रोत होता है दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी यह पाया जाता है। विटामिन B12 आपके सामने है। रासायनिक नाम होता है साइनोसोबलिमिन। ये पानी में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों की कमी दूर करता है। इसकी कमी से एनीमिया और पंडु रोग होता है। मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद, अंडा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यह पानी में घुलनशील होता है। मुख्य काम यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसकी कमी से रोग स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, इन रोग को दूर करने के लिए इसका मुख्य स्रोत होता है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर या खट्टे पदार्थ खाने से विटामिन C की कमी दूर हो जाती है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह वसा में घुलनशील होता है। मुख्य काम हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम की मजबूती करने में भी मदद करता है। दांतों की सड़न को कम करता है। इसकी कमी से रोग सूखा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन D बनने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। मुख्य स्रोत सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडे की जर्दी। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। यह वसा में घुलनशील होता है। मुख्य काम हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसकी कमी से रोग जनन शक्ति का कम होना। मुख्य स्रोत होता है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध इत्यादि के सेवन से हम विटामिन E की कमी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जिन लोगों में किसी प्रकार के लीवर रोग हो तो उनको यह ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। यदि आप में कोई लीवर से प्रॉब्लम, कोई बीमारी है तो विटामिन E के सेवन से आप उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम इसका फिलोक्विनोन। ये वसा में घुलनशील होता है। मुख्य काम यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन K की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। मुख्य स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां। विटामिन हमारे सामने दिए गए हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। उनके ट्रिक्स हैं रथ एक टॉफ़ी। एक एक शब्द का एक एक अलग अलग हम रासायनिक नाम विटामिन, परीक्षा में सीधे रासायनिक नाम पूछे जाते हैं तो हम सभी विटामिन के रासायनिक नाम चुटकियों में याद कर सकते हैं। एक ही ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। र से रेटिनॉल, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। थ से थायमीन, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन C ए से होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C। क से होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम होता है ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल, विटामिन E का नाम हो जाता है, रासायनिक नाम होगा फी से होता है फिलोक्विनोन, ये होता है विटामिन K का रासायनिक नाम। तो यही ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। इस ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं सारे विटामिन का रासायनिक नाम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।